हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डिजीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है और ये टॉपिक हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो आज हम लोग इसी टॉपिक यानी कि ह्यूमन डिजीज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो बने हैं रेलवे में और जो भी एग्जाम आप देने जाओगे उसमें जरूर पूछा जाएगा। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का सीरीज चला रहे हैं, जो कि रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूथ जनरल साइंस इंग्लिश में। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 840 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर पूछा गया पहला क्वेश्चन, द ट्रिपलेट वायरल वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज टू द इन्फेंट। तो ट्रिपलेट वायरल वैक्सीन है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को। तो उस बताना है कौन कौन सा डिजीज का वो वैक्सीन है। तो यहाँ पर वूफिंग कफ, टिटनस और डिप्थेरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DPT बोलते हैं। डी से आपका हो गया डिप्थेरिया और पी से हो गया पर्टूसिस, जिसको हम लोग वूफिंग कफ भी बोलते हैं, और टी से टेटनस आपका हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और चीज़ों को और भी इजीली आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है वूफिंग कफ इज ऑल्सो कॉल्ड। तो वूफिंग कफ को हम लोग और भी क्या नाम से जानते हैं, तो पर्ट्यूसिस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग एक बार पढ़ के चल जाते हैं तो एग्जाम में ज़रूर आप लोग इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट इम्यूनाइज बाय ट्रिपल एंटीजन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्रिपल एंटीजन यानी ट्रिपल जो वैक्सीन है उससे कौन सा डिजीज यहाँ पर इम्यूनाइज नहीं किया जाता है। तो हम लोग को पता है ट्रिपल वैक्सीन यानी डिप्थेरिया, टिटनस और वूफिंग कफ को यहाँ पर किया जाता है, लेकिन टाइफाइड आपका हो गया जिसको नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़े तो ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट है द यूज ऑफ DPT प्रिवेंट। तो यहाँ पर DPT किसको प्रिवेंट कर रहा है, तो ये डिप्थेरिया को कर रहा है प्रिवेंट, ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो को नहीं कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑप्थोमोलॉजिस्ट इज वन हु ट्रीट्स। तो ऑप्थोमोलॉजिस्ट एक टाइप का डॉक्टर है, तो वो स्पेशलिस्ट किस चीज़ के लिए है ये पूछ रहा है। तो ये आपका आई के स्पेशलिस्ट को हम लोग बोलते हैं ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टाजियस डिजीज। तो कौन सा डिजीज है जो कि फैलता नहीं है तो एक दूसरे में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर्थरिट्स। ये आपका फैलता नहीं है एक दूसरे के साथ रहने पर। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बाकी सब आपका कॉन्टाजियस डिजीज है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टाजियस डिजीज। फिर से आपका सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिसिल्स, हाइड्रोफोबिया और टाइफाइड, ये सब कॉन्टाजियस डिजीज है, लेकिन नॉन कॉन्टाजियस में आपका डायबिटीज आ जाएगा। और ये आपका क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन ब्लड के कारण ये होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय वायरस। तो वायरस से कौन कौन सा डिजीज यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है मिसिल्स, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड डिप्थेरिया। तो यहाँ पर आपका मिसिल्स ये आपका वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। तो यहाँ पर आप लोग मिसिल्स के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका वायरल डिजीज है, बाकी आपका डिजीज वायरल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली इन्फेक्टेड विथ रैट फ्ली। तो रैट के द्वारा कौन सा डिजीज यहाँ पर फैलाया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जी हाँ, प्लेग। प्लेग आपका हो जाएगा। ये एक ओल्डेस्ट पैंडेमिक है वर्ल्ड का, आपको ध्यान रखना है, और इसको हम लोग ब्लैक डेथ से भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है इबोला इज। तो इबोला क्या है पूछा जा रहा है। तो इबोला क्या है, एक वायरल डिजीज है जो कि वेस्ट अफ्रीका में
आपको मिलता है वहाँ पर वेस्ट अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए के साथ यहाँ पर जाइएगा। और इबोला एक वायरस के द्वारा वायरस ब्रोन डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट डिजीज इज ट्रीटेड बाय एंजियोप्लास्टी। तो कौन सा डिजीज को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं एंजियोप्लास्टी से? तो कार्डियक डिजीज, यानी कि ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, कार्डियक डिजीज को ट्रीट किया जाता है एंजियोप्लास्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ए गर्ल ईट स्वीट्स आफ्टर ड्राइविंग अवे दोज फ्लाइंग सीटिंग ऑन स्वीट दैट इज वाई सी बिकम पेशेंट ऑफ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक लड़की मिठाई खाती है मक्खी को भगाकर, तो वो किस चीज़ का पेशेंट हो जाती है? तो वो हो जाती है कॉलेरा का। कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है जो आपको विब्रियो कॉलेरी नाम का बैक्टीरिया है, इसके द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्राइमरी होस्ट ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज। तो मलेरिया पैरासाइट का प्राइमरी होस्ट यहाँ पर क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो यह है फीमेल एनोफेलिस। तो ऑप्शन सी आप लोग देख रहे हैं, फीमेल एनोफेलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दिस डिजीज इज यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय मॉस्क्यूटो। तो मॉस्क्यूटो से कौन सा डिजीज ट्रांसमिट होता है? तो यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं मॉस्क्यूटो से आपका मलेरिया हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए के राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज यानी वायरस के कारण कौन सा डिजीज यहाँ पर फैलता है? तो ये आपका फैलता है एड्स। एड्स आपका वायरल डिजीज है। HIV वायरस के कारण ये होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। टिटनस, ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड ये सब आपका बैक्टीरियल डिजीज है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि एड्स। नेक्स्ट है एड्स वायरस डिस्ट्रॉय डैश इन आवर बॉडी। तो एड्स वायरस होता है वो क्या डिस्ट्रॉय करता है? एड्स का वायरस तो वो करता है इम्यून सिस्टम को। तो मेन आपका इम्यून सिस्टम रहता है बॉडी में, उसी को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण कई तरह के बीमारी हम लोग के बॉडी में आ जाते हैं और धीरे धीरे बॉडी खत्म होने जाता है। नेक्स्ट डैश इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड किलर डिजीज। तो यहाँ पर आपका कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड किलर डिजीज, बहुत खतरनाक डिजीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो ये आपका है एड्स किलर डिजीज है, मीन्स इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, जिसके कारण हर एक बीमारी आपके अंदर आने का चांस बढ़ जाता है। जॉन्डिस इज रिलेटेड टू। तो जॉन्डिस किससे रिलेटेड है? तो जॉन्डिस आपका लीवर से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेम क्वेश्चन है, जॉन्डिस इज ए डिजीज ऑफ। तो यहाँ पर भी आप लोग लीवर के साथ जाइएगा। ऑप्शन नंबर डी। एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड इज ए सिम्टम्स ऑफ। तो यूरिक एसिड जब एक्सेस में ब्लड में पाया जाता है तो ये किस डिजीज का सिम्टम्स है? तो ये गाउट का सिम्टम्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्थराइटिस इज ए डिजीज दैट अफेक्ट। तो आर्थराइटिस डिजीज है जो किसको अफेक्ट करता है? तो ये जॉइंट को अफेक्ट करता है, जितने भी हम लोग के बोन और से जॉइंट है वो सारे को अफेक्ट करता है ये डिजीज। ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट व्हाट आर कॉल्ड द पेस्ट दैट ट्रांसमिटेड डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। तो जो भी पेस्ट ट्रांसमिट डिजीज करते हैं, मीन्स डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमन बींग में, हम लोगों पर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं हम लोग वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फूड बॉर्न डिजीज। तो कौन यहाँ पर फूड बॉर्न डिजीज नहीं है ये पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है लंग्स का, और बाकी सब यहाँ पर आपका फूड बॉर्न डिजीज है। तो ऑप्शन आपको क्वेश्चन नंबर 864 है, डायबिटीज इज यूजुअली रिजल्ट ऑफ। तो डायबिटीज होने के बाद
पर्सन में क्या हो जाता है, या फिर डायबिटीज़ होता है तो पर्सन में क्या हो जाता है। तो डायबिटीज़ यूजली कॉज ड्यू टू लो इंसुलिन सिक्रेशन। जब इंसुलिन सिक्रेशन लो हो जाता है तब हम लोग का क्या हो जाता है, डायबिटीज़। और इंसुलिन आपका कम हो जाता है। और इंसुलिन का काम क्या रहता है, इंसुलिन का दो काम रहता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट खाना में हम लोग का रहता है उसको डाइजेस्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है शुगर में। ये सब इंसुलिन का काम रहता है। और इंसुलिन के एब्सेंस में क्या हो जाता है, जो शुगर होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन करता है स्टोर करता है ग्लाइकोजन को इन लीवर में एंड मसल। और अगर इंसुलिन कम होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड में शुगर का लेवल फिर से बढ़ जाएगा और शुगर यूरिन के द्वारा आपको बाहर निकलेगा। तो ये सब चीज़ को इंसुलिन रोकता है। और डायबिटीज़ जो पेशेंट रहते हैं उनमें इंसुलिन सिक्रेशन कम हो जाता है और ये सब चीज़ होने लगता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फेक्शियस डिजीज। तो कौन यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, तो यहाँ पर आपका डायबिटीज इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, बाकी आपका इन्फेक्शियस डिजीज है। और आपको नेक्स्ट है विच डिजीज हैज द सिम्टम्स ऑफ फियर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फियर ऑफ वाटर यानी कि हाइड्रोफोबिया, ये है आपका हाइड्रोफोबिया के कारण होता है। और इसको हम लोग रेबीज भी बोलते हैं। रेबीज होने से भी आपको इस टाइप का सिम्टम्स हो जाएगा। अगर कोई पागल कुत्ता, लोमड़ी, फॉक्स या फिर कोई भी ऐसा जानवर काटता है तो आपको रेबीज होने का चांसेस होता है। ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोटीन डेफिशिएंट डिजीज। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा डिजीज होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाता है क्वासिकोर। ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, प्रोटीन का कमी से होता है। बाकी आपको पता है स्कर्वी, विटामिन सी, बेरी विटामिन बी और विटामिन ए आपका नाइट ब्लाइंडनेस के डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट द डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन कॉन। तो चिल्ड्रन में ये अक्सर पाया जाता है डिजीज जो कि प्रोटीन का डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो ये आपका होता है क्वासिकोर। ऑप्शन नंबर ए आप क्वासिकोर राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कहा विच डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया, मीन्स किसके डेफिशिएंसी से एनीमिया आपका होगा, तो ये आपका होता है फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन, सब के कमी से आपका होगा। ठीक है, तो ऑल द अबव यहाँ पर हो जाएगा। एनीमिया क्या है, विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन। फॉलिक एसिड अगर रहेगा तो आपका कौन सा एनीमिया होगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। विटामिन B12 रहेगा तो परनीसियोसिस एनीमिया होगा और आयरन की कमी से एनीमिया आपका होगा। तो ये सारे आपके हो जाएंगे जिसके कारण एनीमिया होगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डेंगू फीवर ए मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज कॉज बाय द डेंगू वायरस। तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकबोन फीवर। ठीक है, इसको ब्रेकबोन फीवर भी बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम ए कैंसर। अगर किसी को कैंसर हुआ है तो वो किससे कंसल्टेशन लेगा, तो कैंसर हुआ तो कैंसर के स्पेशलिस्ट से लेगा और उस स्पेशलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ दीजिए, ऑन्कोलॉजिस्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ ह्यूमन डिजीज इन विच। तो ये एक ह्यूमन डिजीज का टाइप है जिसमें क्या होता है, कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का कैंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा डाउट होंगे, लेकिन यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप लोग इसको छोड़ देते हैं। तो ध्यान से इसको पढ़िए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, तभी आपको ये याद रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो ब्लड सेल
को कौन सा डिजीज अफेक्ट करता है, तो ये करता है आपका ल्यूकेमिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। डैश विच ऑफन रिफर टू ए शॉक ट्रीटमेंट इन विच सीजर इंड्यूस इलेक्ट्रिकली टू पेशेंट टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। तो यहाँ पर एक शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को इलेक्ट्रिकली, जिससे वो मेंटल डिसऑर्डर से रिलीफ होता है। तो वो कौन सा आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ETC, इलेक्ट्रो कॉन्वल्सिव थेरेपी। ये आपका इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये एक साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट है जो कि मेंटल डिसऑर्डर को रिलीफ पहुंचाता है।